चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान ही रहे हैं। राष्ट्रपति का चर्चा अभी जोरों शोरों पर है। नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं और जो है कि डेट भी घोषित हो गया है। कब घोषित हुआ है? क्या तारीख को होगा चुनाव? 18 जुलाई को होगा। 18 जुलाई को होगा, ठीक है। 18 जुलाई को होगा। 18 जुलाई को डेट पड़ा है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चलेंगे। अभी तक जो है नाम की घोषणा नहीं हुई है, कौन राष्ट्रपति होगा अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जो राष्ट्रपति के लिए भी नाम आया है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी सत्ता पक्ष से। और दूसरा कौन आया है? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद कहाँ के ये राज्यपाल हैं अभी फिलहाल? केरल के, ठीक है। इनका ही नाम अभी आया है। तो राष्ट्रपति का जो है आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल में है, किस भाग में, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको पीटी प्लस मेंस इसमें दोनों काम आएंगे। अभी जो ऑप्शनल पेपर है जीएस2, बीपीएससी, ठीक है, सीडीपीओ, ऑडिट, डबल ई, सारे में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये जानना है, ये है भाग 5 में, ठीक है। ये है भाग 5 में, ये है भाग आपको 5 में। चलो, ये है भाग 5, ठीक है। भाग 5 में ये है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ठीक है, इसी कार्यपालिका में दो है, कौन कौन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52 से लेकर, ठीक है, 52 से लेकर है राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपको कितना में है? इसी में देखिए, कार्यपालिका दो भाग में, ठीक है। और एक है राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति, ठीक। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में? 63, आर्टिकल 63, ये आर्टिकल 52, ठीक है। यहाँ तक आपको राष्ट्रपति चर्चा है। यहाँ से जो है उपराष्ट्रपति चर्चा है। ये आपको हम डिटेल में बताएंगे किस किस आर्टिकल में क्या है नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, ठीक है, क्या न्यायिक शक्ति है, ठीक है, उनके क्या कार्य है, उस पर कैसे महाभियोग लगाए जाते हैं, और उनको कौन कौन चुनता है। अभी जो राष्ट्रपति जिसे चुनाव हो गए उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? संसद और राज्य की विधानसभा। तो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसको, ठीक है, भाग लेते हैं। जैसे विधान परिषद बिहार है तो उसके सदस्य नहीं, उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते एक एक करके हम लोग जानते हैं, ठीक है।
जितने बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत ये क्लास जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड पेपर जीएस में जो है पूछे जाते हैं, पीटी के लिए भी है, जो जो इसमें बताएंगे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो है कि लाइव में बहुत सारे कम स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भाग 5 में है। ठीक है, ये आपको भाग 5 में ये जानना है, भाग 5 में। ठीक है, और जो देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, 53 ये क्या होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, वो राष्ट्रपति में निहित है, एक 53 में करता है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 करता है। ठीक है, ये 52 इसको देख लीजिए, 52 आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, वो राष्ट्रपति में होगी, वो 53 में करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है 54 में देखिए, जो अभी चर्चा में है। ठीक है, अभी जो चर्चा में है, क्या है चर्चा में, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, तो चुनाव जो है वो किस आर्टिकल में, तो भारत का राष्ट्रपति इसके लिए जो चुनाव है वो 54 में, आर्टिकल 54 में ये क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, चुनाव 54 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो इसी में कैसे कैसे चुनाव होंगे सबको बता है। देखिए संसद के दोनों संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। ठीक है, विधानसभा के सदस्य क्या होगा, जो निर्वाचित है। ठीक है, वही भाग है, संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि निर्वाचन जो है प्रक्रिया वो कैसे कैसे है। ठीक है, रीति क्या है, पहले ये जान गए कि आपको आर्टिकल 54 में निर्वाचन है, निर्वाचन कैसे होता है कि संसद के दोनों सदस्य जो निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित और जो निर्वाचित है, जैसे विधान परिषद है, वो भाग नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, वो इसमें भाग नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए और क्या नीति, जैसे कि मान लेते हैं कि ये इसका जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति, बचपन में भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति ये। ठीक है, चलो एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके तहत क्या होता है, इसका
रीति है इसका, ठीक है, पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। एकल संक्रमण पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये अब आगे जो है आपको जानना इसमें क्या है, सर आर्टिकल के बारे में जान जाइए, ठीक है, आपको ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जो राष्ट्रपति का पद 56 में क्या है, ये पद आर्टिकल 56 में क्या है, पद की बात करती है। पद जिस तारीख से ये पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, उस तारीख से क्या होता है, 5 साल तक वो पद पर बने रहेंगे, 5 साल तक उस पद पर बने रहेंगे, ठीक है, उस पद पर ये 5 साल तक बनी रहेंगे, ठीक। आर्टिकल जो है किसमें कहा जाता है, ये 56 में, ये आर्टिकल जो है 56, जिस तारीख से मतलब आज जो वो पद पर राष्ट्रपति बने, आज से लेकर वो 5 साल तक जो होगा क्या होगा, वो बने रहेंगे राष्ट्रपति के पद पर। और उस बीच में हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। महाभियोग की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, ठीक है। इस विधि से इसको हम हटा सकते हैं। तो सारी चर्चा हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, आपको सारे कुछ डिटेल में बताते हुए चलेंगे, आपको कैसे कैसे होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। ये क्या है, पीडीएफ कहाँ से, ठीक है। तो आपको जो है ना, जैसे राष्ट्रपति पदावली अब महाभियोग हो गया, ये ठीक है, महाभियोग हो गया, तो इसके बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद है जैसे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, और कौन कौन पात्र होंगे इसके लिए, ठीक है, उसके बारे में सब आपको हम डिटेल में आगे बताते हैं, ठीक। अगले, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कार्यपालक के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उनकी वो जो है शक्ति, वो कार्यपालक जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, वो प्रधानमंत्री में निहित है। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च सेना नायक होते, तीनों सेनाओं के जो सेना नायक होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आपातकाल लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। आपातकाल कितने तरह का होता है, 3 तरह का आपातकाल होता है, ठीक है, 3 तरह का आपातकाल होता है, ठीक है। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। ये हो गया आपको आपातकाल, क्या होगा 352 में। ये हो गया राष्ट्रपति, जो राज्यों में लगता है, ये द्वितीय हो गया। ये क्या हो गया, जो बाह्य जो होता है आक्रमण, ठीक है, 352 में क्या होता है, बाह्य जब आक्रमण होता है तब ये 52 लगाया जाता है। जब राज्यों में संवैधानिक नहीं हो रहा होता है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है, तब ये 56 लगता है। और जब आर्थिक संकट आती है 360 ये लगता है। ये कभी आज तक लगा नहीं है, ठीक, ये याद रखना है।
जो वित्तीय आपातकाल से 360 है वो कभी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने वह हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। ये आपको याद, ये आपको कोटेशन बैंस में लिखिएगा तो हेडिंग में आपको ये थोड़ा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब चुनाव, अभी आपको हम बताएं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में होता है, बताइए किस आर्टिकल में होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। ठीक है, निर्वाचन जो होता है आर्टिकल 54 निर्वाचन, और उसका रीति जो होता है आर्टिकल 55 में रीति है कि किस प्रकार से होगा। ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन भाग लेगा, संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है इसमें, राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायक और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवंटित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच का एक अनुपात रहे और विधानसभा के सदस्य और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक संबंध थे। जो वहां सांसद और यहाँ जो लोकसभा के सदस्य और विधानसभा सदस्य, उसका एक अनुपात रहे, इसलिए ये एकल संक्रमणीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। और हटाने के भी प्रक्रिया, हटाने में भाग नहीं लेते विधानसभा के सदस्य, याद रखिएगा। वो संसद के दोनों सदस्य, जब महाभियोग लगेगा तो संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जब हम चुनाव करते हैं राष्ट्रपति के, उसमें संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन हटाने में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और उसकी आप क्या क्या चीज जो अर्हताएं हैं वो देखिए, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो, वह लाभ के पद पर नहीं रहे, ठीक है, और वह कोई मंत्री बनने के योग्य हो या संसद सदस्य बनने के योग्य हो, वो होती है उसकी अर्हताएं। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति है वो भी आप खड़ा हो सकता है, वो भी लड़ सकता है चुनाव, वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो भी लोग, राज्यपाल हो या राज्यपाल, कोई भी जो भी हो उसमें ये अर्हता है कि वो लड़ सकता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाता है तो कहाँ जाते हैं, उच्चतम न्यायालय, वही निर्णय लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद होगा वो उच्चतम न्यायालय करेगा। ये आप जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसको याद रखिएगा। इसमें से ही जो है ना आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आएंगे और जो मेंस में है आपको डिटेल में लिखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपको जो अभी सीडीपीओ होगा और ऑडिट होगा उसमें से आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा आप इस तरह से आप लिखिए। ठीक है, अब देखिए महाभियोग, महाभियोग कब है, आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोग यहाँ गलती है, महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, ये है महाभियोग द्वारा ही हटाया और सभी प्रतिकारी पद से हटाया जाता है। महाभियोग एक विधायी का संबंधी कार्य, जबकि पद से हटाना ये कार्यपालिका संबंधी कार्य है। महाभियोग एक कड़ाई से पारित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य जो संविधान का उल्लंघन करने पर होता है,
ठीक है। जब संविधान उल्लंघन होता है, लगता है कि राष्ट्रपति इस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तब क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। देखिए महाभियोग जो है लगाने का जो सत्ता पक्ष होता है, मान लेते हैं उसकी बात नहीं है, विधेयक पर जो है ना हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस पर ऐसा किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था उस समय, शायद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने कोई विधेयक पारित किया था, उसे मना कर दिया था। ठीक है। कि जब जज का जो कॉलेजियम सिस्टम का गया था उनके पास, तो उन्होंने देखा कि इसमें SC ST और OBC का एक भी नाम नहीं है, उन्होंने हस्ताक्षर करने से क्या किया था, मना कर दिया था। ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो साइन नहीं कर सकता है, पॉकेट विटो का भी प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने डाक व्यवस्था पर जो है पॉकेट विटो का प्रयोग किए थे। वो तो आपको हम उनकी शक्ति के का जो है उनके बताएंगे। तो ये क्या है ना कि जो महाभियोग लगता है, सदन के 1/4 सदस्य का समर्थन मिलना चाहिए, और 2/3 जो होता है ना बहुमत पारित करने के लिए होना चाहिए, और तभी आप जो है उसको हटा सकते हैं, और दोनों सदन से पास होना जरूरी है 2/3 भाग से। राष्ट्रपति कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो अपना एक वकील भी रख सकता है। ठीक है, यही है इसमें महाभियोग। अब देखिए न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियां क्या है इसमें, जो हम बताएं आपको कि देखिए जैसे किसी को क्षमादान करना है, लघुकरण, परिहार, विराम, परिलम्बन, किसी को सजा दे दिया गया है, उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्षमा कर सकती है। वो किस आर्टिकल में है, 72 आर्टिकल में है। मान लेते किसी को सजा हो गया, ठीक है, तो सजा हो गया, वो राष्ट्रपति से अपना आवेदन दे सकता है, आवेदन दे सकता है कि हमें क्षमा किया जाए, हम अब अगली बार से ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन वो कब क्षमा करेंगे, जब उसको मंत्रिमंडल जो है, वो मंत्रिपरिषद उनको, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो कार्य करते हैं, ये याद रखना है। तो क्षमादान किसी व्यक्ति की मिली संपूर्ण सजा तदोष सिद्ध और उत्पन्न हुई नीतियों को समाप्त कर देता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, उत्पन्न हुई स्थितियों को समाप्त कर सकता है। ठीक है, उत्पन्न हुई स्थितियों को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है, सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकता है। लघुकरण, मान लेते हैं कि आपको 20 साल की सजा हो गई, वो क्या करेंगे, 20 साल को 10 साल 5 साल में कर सकते हैं। पर यहाँ दंड की अवधि घटा सकते हैं, प्रकृति नहीं बदल सकते हैं। विराम, दंड में कमी ला देना या विशेष आधार पर मिलते से गर्भवती महिलाओं की सजा में कमी लाना। ठीक है, गर्भवती महिला उसको दंड मिल गया है, तो उसको थोड़ा सा विशेष आधार मिलता है, अगर वो करती है तो आवेदन राष्ट्रपति को कि हमें इस आधार पर थोड़ा राहत मिलना चाहिए। प्रविलंबन क्या है, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामले में। ठीक है, मृत्यु दंड जिसको मिल गया वो प्रलंबन के लिए आवेदन राष्ट्रपति को करता है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती है, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। पहले ही मैंने बताया ये किस पर प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये राष्ट्रपति कार्य करते हैं। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है, इनका जो लक्ष्य है दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है, जो न्यायपालिका ने कर दी। मान लेते हैं न्यायपालिका किसी को सजा दे दिया और उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। न्यायपालिका के थोड़ा सा उनके निर्णय पे संदेह खड़ा करता है। इसी पे एक केस आया था, ठीक है, इसी पे एक केस था, शेर सिंह बनाम पंजाब राज 1983 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 161 जो आर्टिकल है ये राज्यपाल के लिए, ठीक है,
राज्यपाल समाधान करता है 161 में। ठीक, याचिका जितनी शीघ्रता से उसके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्रवाई का न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। मतलब कि उनका कहना है कि हम अगर दंड दे दिए हैं तो आप दंड को खत्म मत कीजिए। ठीक है, उनका कहना है दंड अगर हम दे दिए हैं 20 साल का, तो आप उसको ये खत्म मत कीजिए, ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं। न्यायालय का ये कहना, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिका कर्तव्य यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति समक्ष उपस्थित हो। ठीक है, ये था आपको राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियां। ठीक है, अब है वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियां विधायिका की किसी कार्रवाई को विधि बनाने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार से वीटो देती है। कौन कौन? पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 3 प्रकार का वीटो है। तो पूर्ण वीटो में क्या होता है कि कोई भी प्रक्रिया जो पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, जब कोई बिल जो है संसद के दोनों सदनों मान लेते हैं पास हो गया, संविधान संशोधन हुआ, वह अपनी स्वीकृति या स्वीकृति की घोषणा कर सकता है। किंतु यदि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई बिल आए तो अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। 368 के तहत अगर कोई संविधान में संशोधन हुआ है तो वह क्या कर सकता है? वो स्वीकृति को स्वीकृत नहीं दे सकता है। यदि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद सलाह से के नहीं किया है। माना जाता है कि वह ऐसा भी नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में क्या यह परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में किया गया है। तो पूर्ण वीटो शक्ति क्या हुआ? वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। ठीक है, लेकिन कभी अगर कर देता है वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद सलाह से, तो वह माना जाता है वो ऐसा कर भी नहीं सकता है। ठीक है, एक है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापिस भेज सकता है। ठीक है, धन जो बिल होता है, ठीक, 110 के तहत धन विधेयक होता है, उस पर राष्ट्रपति जो है उसे लौटा नहीं सकता है। अगर लोकसभा इसको धन बिल को पास करते हैं, राज्यसभा जो है 14 दिनों तक ही रोक सकता है। अगर 14 दिन के अंदर वो अगर संशोधित करके दे देती है राज्यसभा, तो लोकसभा में वह पारित माना जाता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षरित, राष्ट्रपति तुरंत उस पर हस्ताक्षर करता है, क्योंकि उसको रोक नहीं सकता है। धन बिल को रोकने का नहीं है इस शक्ति, न राज्यसभा का न राष्ट्रपति के पास, क्योंकि सबको वेतन लेना है, पैसा तो सबको जरूरी है। जो भी आपको कार्य हो रहे हैं भारत में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या पब्लिक के हो, जितने भी कार्य होते हैं बिना पैसा का तो होगा नहीं, इसलिए उस पर फटाफट साइन हो जाता है, उसमें कोई देरी नहीं होता है। ठीक है, इस वीटो को अपने विवेकाधिकार में प्रयोग लेगा। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन बिल, भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। यह एक वित्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था। एक बार ऐसा हुआ था, इस बिल को रोका गया था। ठीक है, कि उससे बिना पूछे संसद में कहा गया, बिना अनुमति के ही जो है इस विधेयक को संसद में लाया गया था। इसीलिए रामास्वामी वेंकटरमन ने इस वीटो का प्रयोग करते हुए इस पर क्या किया था? अपना अनुमति देने से मना कर दिया था। ठीक है, ऐसा एक बार हुआ है। इसको आप जो है पीटी के लिए देख लीजिएगा कि इसको याद रखिएगा, कौन ऐसा राष्ट्रपति था जो निलंबनकारी वीटो को प्रयोग किया था। ठीक है, वो थे रामास्वामी वेंकटरमन। पॉकेट वीटो, संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृत और स्वीकृत देने की कोई समय सीमा नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय न दे, समान बिल न कि धन या संविधान संशोधन जो सामान्य बिल है, ठीक है, जो सामान्य बिल है, सामान्य बिल मतलब कि ये देखिए सामान्य बिल, धन विधेयक ना हो या संविधान संशोधन ना हो, तो इस पर ये क्या कर सकता है? ये रोक सकता है। सामान्य बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग क्या इसका प्रयोग किसने किया था? जेएलसी ने किया था। देखिए आगे हो गया,
उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति के अंदर आता है। पेप्सू बिल 1956, भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानेंद्र सिंह ने वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानेंद्र सिंह ने। ये पेप्सू बिल देखिए, पेप्सू बिल 1956 और भारतीय डाक बिल पर इसने पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानेंद्र सिंह ने किया था। तो इसको आपको 3 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति को। कौन 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 हो गया? पहला हो गया पूर्ण वीटो, ठीक है, दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो और तीसरा हो गया पॉकेट वीटो। ठीक है, आप इसको जो है पीटी के लिए याद रखिए, ये कभी कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति है। देखिए संसदीय शक्ति क्या होती है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो संसद बना है, देखिए संसद किससे किससे बना है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद में कौन कौन है? लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 74 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्रिमंडल है, ठीक है ना। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, 74 में क्या होगा? देखिए राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये आपको अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 78 में क्या करता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर, ठीक है, क्या करते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामले तथा भावी ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के समय प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो 78 के अनुसार, ठीक है, 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामले तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। ठीक है, इस तरह के अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग में ला सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद को विधेयकों निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको तीसरा क्या, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब अपने विवेकाधिकार के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का लोकसभा भंग हो गया, तो लोकसभा भंग हो गया तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करती है, वो अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है और उसका विवेकाधिकार है। ठीक है, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी विवेक शक्तियां हैं। संसद के सदनों को बैठक बुला सकती है। तो संसद के सदनों को बैठक बुलाती है। संयुक्त बैठक जब होता है 108 में क्या है? 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसको आप याद रखिएगा। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का अध्यक्ष की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद को संबंधित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कहा। लोकसभा का मंत्रिपरिषद की बहुमत
प्राप्त नहीं है। मान लेते हैं कि कोई मंत्री दे दिया त्याग पत्र, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा यदि कोई मंत्री पद होता नहीं। ठीक है, लोकसभा क्या होगा, भंग हो जाएगा। अब संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां, रामदास कपूरवाद का शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में है। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है कहाँ है, मंत्री परिषद। पहले ही बोले कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में नहीं, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 74 का को पढ़ा गया कि एक मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में होगी, जो कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी, ठीक है। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नहीं। 74 में था ना कि मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के लिए, अनुच्छेद 74 में, तो उसी में कहा गया, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि मानना ही है और नहीं मानना, ये नहीं कहा गया। तो 42वें संविधान और 44वें संविधान में इसको क्या किया गया, तो 42वें संविधान में कहा गया कि अनुच्छेद 74 का पाठ बदल दिया गया, राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 42वें संविधान में कहा कि 74 में कहा गया कि नहीं, आपको मंत्री परिषद की सलाह और सहायता मानने को बाध्य है कि आप मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर बदलाव किया गया, ठीक है, कि अब राष्ट्रपति की दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यानी कि अगर कोई विधेयक पास लोकसभा और राज्यसभा में हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, एक बार लौटा सकती है, 2 बार भी लौटा सकती है, लेकिन तीसरे बार उसको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे, सामान्य अगर बिल है तो वो वापस नहीं करेंगे, अपने पास रख सकते हैं, उनको शक्ति है अपनी पॉकेट बिल होगा, वो रख भी सकते हैं सामान्य बिल को, लेकिन संविधान संशोधन वाली बिल को नहीं रोक सकते हो, ठीक है। किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो दूसरी बार मिली हो, ठीक है। ये उनकी संविधान की स्थिति हो गई, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का था, क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति का शक्ति में न्यायिक शक्ति, ये क्या क्या थे, जो भी राष्ट्रपति के नाम से होता है, जैसे वायस को भी अंतरराष्ट्रीय संधि होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। वित्तीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, ठीक है, और बाह्य आक्रमण या बाह्य युद्ध होने पर या कोई भी होने पर वो राष्ट्रपति 352, 356 और 360, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल तो भारत में कभी नहीं लगा है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो अनुच्छेद है आर्टिकल 52, 53, 54 और शपथ भी राष्ट्रपति का है। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। देखिए एक आर्टिकल को आप अगर याद रखिएगा तो आपको क्या होगा, उसमें क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इसलिए सबको आप याद रखिए, ठीक है। हम पूरा एक बार आपको रिवीजन कराते हैं फिर से। देखिए 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर मानते कोई छूट गए होंगे, लेट से अगर कोई जुड़े हैं तो उसके लिए है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 53 क्या है, आर्टिकल 50 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, 53, ठीक। और आर्टिकल 54 क्या है, निर्वाचन। और 55 पद्धति, निर्वाचन की जो है प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल में आपको कि राष्ट्रपति का जो पदावधि होगा इसमें होगा पदावधि। 56 आर्टिकल 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन। अगर मान लेते हैं कुछ हो जाता है, ठीक है,
कोई गड़बड़ी हो जाती है तो पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था किसमें है? 57 में। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता। ठीक है, अहर्ता क्या क्या है इसमें आपको अहर्ताएं कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं हो, यही सब है। 35 साल पूर्ण गया हो, ठीक है, ये सब आपको है। अब आर्टिकल 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में है पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति का जो पद के लिए क्या होगा? यह शर्त है। राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए शर्त है। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ, ये याद रखिएगा, ठीक है, शपथ है। आर्टिकल क्या है? 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में बताइए, आपको बताए थे ना, महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग 61, ठीक है, ये आपको आर्टिकल याद करना है। मतलब आपको प्री के लिए भी आपको इसमें बता दिया। अब आपको 62 है, ठीक है, आर्टिकल 62 है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय। मान लेते हैं राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको भरने के लिए होना चाहिए ना इसमें, ठीक है, 62 में राष्ट्रपति अगर पद खाली हो गया तो आर्टिकल 62 में क्या है? मान लेते हैं राष्ट्रपति नहीं है, कोई कारणवश मर गया तो उसको पद को भरने के लिए इसमें क्या है? निर्वाचन करना है। पद को भरने के लिए निर्वाचन करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति मर गए, कोई भी राष्ट्रपति अब मर गए, उसका कौन करेगा? जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। मान लीजिए ये भी नहीं राष्ट्रपति, तो जो वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठतम सदस्य वो होगा। अगर इस पर भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो राष्ट्रपति का पद धारण करे, जैसे हिदायतुल्लाह एक बार राष्ट्रपति के लिए बने, ठीक है। अब आपको आइए 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आपको हम बाद में बताएंगे। और आर्टिकल में राष्ट्रपति के कई कई हैं, ठीक है, तो आपको वो डिटेल में आप जब आर्टिकल बताएंगे पूरा अनुच्छेद आपको हम, तब उसमें आपको क्लियर हम बताएंगे। जब पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे हम टोटल, उधर पॉलिटी का 2 क्लास हम ले चुके हैं प्री के लिए, और उसमें रेगुलर आप लोग जुड़िए तो उसमें आप तब हम पूरा पॉलिटी आपको हम बताएंगे, आप लोग जुड़िए। तो ये आज हम आपको जो बताए राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है, उसके बाद आपको इसकी शक्ति क्या है, ठीक, कार्य क्या है इसके, ये सब आपको महाभियोग कैसे लगाया जाता है, क्या प्रक्रिया है चुनाव की है। और अभी हो रहा है राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को हो रहा है, ठीक है, उसमें जो प्रक्रिया है क्या क्या है, कौन कौन भाग लेते हैं, सारी डिटेल आपको हम बताए हैं। और आपको जो है ना टेलीग्राम के माध्यम से जो है ना आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। और आप लोग लाइक से और जरूर कीजिए, क्लास से जरूर जुड़िए आप लोग। हम आपको एक बेस जो है आपको हम बताते चले जाएंगे, ठीक है, और बेस जब बताते चले जाएंगे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है ना सही हो जाएगा। और ऊपर ऊपर पढ़ाने से बीच बीच से कोई टॉपिक अगर पढ़ाता है तो वो आपको फायदा नहीं करेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लाइव, और जो कल मेरा वीडियो होगा, ठीक है, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शाम को होगा 7 बजे, टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, बीपीएससी 67 के लिए होगा, ठीक है। और अभी जो AA बचा हुआ एग्जाम प्री का और 67,
इसके लिए अब कल लाइव होगा 7 बजे टेस्ट, और आप पहले टेस्ट देखिए, अच्छा लगेगा तो फिर आप स्वयं जुड़ेंगे। बेहतर एक कॉन्सेप्ट के तरह बनाया गया ये टेस्ट होगा मेरी तरफ से, जो मार्केट से अलग होगा, ठीक है, ओनली फॉर बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी सीपी 7 के लिए टेस्ट होगा। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, कल जरूर जुड़िएगा शाम के 7 बजे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक, ओके, बाय।